हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आप सबके यूट्यूब चैनल रेगुलर शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा की फर्स्ट एक्सरसाइज, जिसका नाम है बहुपद, और वैसे आपकी किताब के हिसाब से ये तीसरी एक्सरसाइज है। तो बहुपद में हमने अब तक बीजगणितीय व्यंजकों का योग कैसे होता है, उनका गुणनफल कैसे होता है, उनकी बाकी कैसे होती है, और कैसे हम द्विघात समीकरण से गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करते हैं, कैसे हम मूलों का योग करते हैं, गुणनफल करते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल के कैसे करते हैं और सूत्र से कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने अब तक बहुपद में पढ़ ली। आज हम पढ़ेंगे कि मूलों का योग और गुणनफल हमें दिया हुआ होगा, और उनसे हमें मूलों का योग और गुणनफल तो दिया होगा और उनसे हमें समीकरण बनानी है। पहले हम क्या कर रहे थे, समीकरण से मूल निकाल रहे थे, फिर उनका योग और गुणनफल कर रहे थे। अब आज योग और गुणनफल से समीकरण बनाएंगे। तो आज हम 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है वहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया था। पहले क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन थे, उन सारों को हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। आज हम शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। तो पहला जो संख्या होगी वो तो होगा योग, और दूसरी जो संख्या है वो है गुणनफल। तो इसमें दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको -3 और 2 दिया गया है। -3 क्या है, ये मूलों का योग है और ये मूलों का गुणनफल है। इसको हम हल कैसे करेंगे, देखो। अब मूलों का योग दिया गया है हमें, तो मूलों का योग होता क्या है, वैसे यदि हम बात करें सूत्र से तो क्या होता है, मूलों का योग माइनस का b बट्टा ए होता है, और माइनस का b बट्टा ए बराबर हमें क्या दिया गया है, -3 दिया गया है। यानी b बट्टा ए बराबर क्या हो गया, ये 3 हो गया, माइनस माइनस दोनों ही कैंसिल हो गए। तो ये है मूलों का योग। b बट्टा ए का मान क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। और गुणनफल क्या दिया गया है हमें, 2 दिया गया, और गुणनफल होता क्या है, c बट्टा ए होता है, और c बट्टा ए का मान क्या दिया गया है, 2 दिया गया है। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम जानते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 3 किया था वैसे ही हम इसको करेंगे। हम जानते हैं द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, ये चीज़ हम जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, a का भाग देने पर, जब समीकरण 1 में हम a का भाग देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, हर पद के नीचे हम a लिख देंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, a से तो a कैंसिल हो गया, यहाँ तो a सिर्फ x² बच गया, यहाँ b बट्टा a आ गया, और यहाँ c बट्टा a आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो b बट्टा a और c बट्टा a हमारे पास है, इनका हम क्या रख देंगे, डायरेक्ट इसमें मान रख देंगे। समीकरण 2 में b बट्टा a तथा c बट्टा a का क्या रख देंगे, हम मान रख देंगे। मान रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण क्या बनेगी, x² प्लस b बट्टा a का मान हमारे पास क्या है, 3 है, तो इसका पूरे का मान रख दिया, और ये गुणा में x प्लस c बट्टा a का पूरा मान रख दिया 2। तो हमारे पास जो समीकरण आई वो क्या आ गई, fx बराबर क्या आई, x² प्लस का 3x प्लस 2। यानी ये वो समीकरण है जिसके मूलों का योग क्या है, -3 है, और गुणनफल क्या है, 2 है। यदि आपके कन्फ्यूज है तो आप निकाल सकते हो, मूलों का योग क्या होता है, -b बट्टा a होता है ना, तो यहाँ b क्या है, 3 है, ये माइनस तो बाहर रहेगा, b का मान क्या है आपके पास, 3 है, और a का मान क्या है, 1 है। जब हम
माइनस के 3 में 1 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। और गुणनफल क्या होता है, c बट्टा a होता है। c क्या है आपके पास, 2 है, a क्या है, 1 है, 2 है। देखो ये आ रहा है ना, मूलों का योग और गुणनफल, मूलों का योग और गुणनफल। आपको ये चीज़ है हमेशा ध्यान रखनी है, यदि यहाँ माइनस हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ जब आएगा तो ये प्लस में आएगा, और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा। क्यों होगा, ये प्लस और माइनस का खेल चलेगा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो इसलिए ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए। एक भी चिन्ह यदि माइनस आ गया तो रिजल्ट हमेशा माइनस में रहेगा, यानी ये प्लस होता तो प्लस माइनस परिणाम हमारे पास जो आता वो क्या होता, माइनस का होता। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और हर क्वेश्चन में ये प्रोसेस आपको करनी है और इससे आप समीकरण बना लोगे। ये चीज़ जब भी आपके पास बन जाएगी तो आपके चीज़ समझ में आ जाएगी कि b बटा ए सी बटा ए डायरेक्ट मिल रहा है आपको, सिर्फ b बटा ए सी बटा ए का ही मान दिया हुआ है। b बटा ए क्या होता है, योगफल होता है, और c बटा ए क्या होता है, गुणनफल होता है। बस माइनस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि यहाँ में माइनस करते ही तो ये प्लस हो जाता, तो प्लस हो जाता तो ये समीकरण ही चेंज हो जाती। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। बाकी सवाल बहुत ईजी है। देखो इसके बाद में है दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में क्या दिया गया है आपको, इसका जो दूसरा सवाल है क्या दिया गया है, √2 और 1/3, यानी ये तो योग है, ये गुणनफल है। हम हल करेंगे, कैसे करेंगे, मूलों का योगफल क्या है, √2 है, और ये किसके बराबर है, माइनस b बटा a के बराबर है। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये यहाँ से जब माइनस यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यानी b बटा a का मान क्या आ गया आपके पास, माइनस का √2 आ गया। और गुणनफल c बटा a होता है, और c बटा a बराबर क्या है आपके पास, 1/3। बस c बटा a का मान आ गया, b बटा a का मान आ गया। अब वही चीज़ हम जानते हैं, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के रूप में होता है, और इसको हम किसके बराबर रख देंगे, f(x) बराबर ax² + bx + c, और इसको हम क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 1। ये यहाँ यदि लिखना चाहो आप, यहाँ यदि लिखना चाहो तो मानना लिख दो, बस मानना। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में a का भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा, a से तो ये कैंसिल हो जाएगा, x² + b बट्टा ax + c बट्टा a, इसको हम क्या कर देंगे, समीकरण नंबर 2 कर देंगे। अब समीकरण 2 में हम क्या कर देंगे, b बट्टा a तथा c बट्टा a का मान रखने पर, पहले से ही हम b बट्टा a और c बट्टा a का मान यहाँ निकाल के रख लेते हैं। ये माइनस प्लस वाला फेर यहाँ रहता है, वो आपको ध्यान में रखना है। गुणनफल में कुछ नहीं होता, ये माइनस है तो माइनस रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। इसमें यहाँ यदि प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। मान जब रखेंगे तो x² + b बटा a की जगह मान रख देंगे हम, क्या रखेंगे, माइनस का √2, और x तो है ही, प्लस c बटा a का मान क्या हो गया, 1/3। अब आगे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का आपस में गुणा होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस √2x प्लस का 1/3। इसको और आगे हल करना चाहो तो इस 3 को हम पूरी समीकरण से गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 3√2x आ जाएगा, और प्लस अब 3 को हम इस हिसाब से लिखेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आपके पास, 3x², 3√2x + 1। ये मान किसके बराबर आ गया, f(x) बराबर आ गया। यानी ये वो समीकरण है जिसके मूलों का योग तो क्या है, √2 है, और गुणनफल क्या है, 1/3 है। ये वो समीकरण बन गई। इसी प्रकार आपको करना है। आपको बस स्टेप ध्यान में रखनी है
पहले आपको मूलों का योगफल दिया हुआ है उसके बराबर रखो। मूलों का योगफल होता क्या है, सूत्र क्या कहता है, -b/a कहता है। -b/a को जो आपके पास दिया गया योग उसे कंपैरिजन करो, प्लस माइनस है उसका सिस्टम समझो, उसके बाद गुणनफल करो और गुणनफल c/a होता है उसके बराबर मान रखो। फिर ये समीकरण है, इसमें a का भाग देकर आप ये पूरी प्रोसेस कर लो। बस आपको इसी प्रकार 6 के 6 क्वेश्चन करने हैं। ये क्वेश्चन था दूसरा। इसके बाद में है तीसरा क्वेश्चन। तो देखो हर सवाल में इतनी चीज़ है वो सेम रहनी है, तो मैंने इतनी चीज़ रख ली, क्योंकि बार बार लिखता हूँ तो आपका भी टाइम ख़राब हो रहा है, क्योंकि हर बार मैं एक ही एक चीज़ लिख रहा हूँ तो आपका टाइम ही ख़राब हो रहा है। तो मैं अब क्या करूँगा, बस ये चीज़ फिक्स रख लूँगा और हर सवाल आपको बता दूंगा। इन 6 के 6 सवाल मैं आपको बता दूंगा कम टाइम में। इतना मैं लिखूँगा, वो टाइम हमारा हर क्वेश्चन में बच जाएगा। ठीक है। तीसरे में संख्या क्या क्या है, माइनस का 1/4 है और 1/4 है। तो अब मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b/a, और -b/a बराबर क्या दिया गया आपको, माइनस का 1/4। तो अब क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b/a का मान क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। गुणनफल क्या है, c/a बराबर क्या है, 1/4 है। तो ये b/a और c/a का मान आ गया। अब मैं क्या करूँगा, ये पूरी चीज़ आपको हर सवाल में यही चीज़ लिखनी है। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद इस रूप में होती है, और वो पूरी प्रोसेस यहाँ कर दी हमने, और ये मैंने आपको समझा भी दी कि कैसे होता है। अब मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, यहाँ जब मान रखूँगा तो हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो अलग बनेगी। बस b/a क्या है हमारे पास, 1/4, x प्लस c/a भी क्या है, 1/4 है। तो अब समीकरण क्या बन जाएगी, इस 4 को मैं पूरे से गुणा करूंगा, तो यहाँ गुणा करूंगा तो 4x² आ जाएगा। अब यहाँ गुणा करूंगा मैं तो 4/4x प्लस यहाँ भी गुणा करूंगा तो 4/4 आ जाएगा। तो समीकरण क्या बन जाएगी, 4x² प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, x प्लस 4 में 4 का भाग गया 1, यानी समीकरण क्या आ गई आपके पास, 4x² प्लस x प्लस 1। ये समीकरण आ गई, जिनके मूलों का योग तो क्या है, माइनस का 1/4 है, और गुणनफल क्या है, 1/4 है। तो ये सवाल इतना जल्दी हो जाएगा यदि मैं ये चीज़ रख लूँगा, तो इतने जल्दी सवाल होते जाएंगे। तो ये तीसरा सवाल हो गया आपको, लेकिन ये पूरा हर सवाल में करना है, जिससे कि आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि ऐसे सवाल को करना। आपके स्टेप माइंड में ऐसे सेट हो जाएगी कि सवाल मूलों का योग और गुणनफल दिया होगा तो कैसे स्टेप करेंगे। अब पहले लिखेंगे कि मूलों का योगफल -b/a बराबर ये होता है, गुणनफल c/a बराबर ये होता है, फिर द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, फिर इनमें a का भाग देना है, फिर b/a और c/a का मान रखना है। जो समीकरण आती है वो समीकरण हमारी वो होती है जिसके मूलों का योग और गुणनफल हमें दिया हुआ होता है। तो ये आपके माइंड में एक पिक्चर बन जानी चाहिए। ठीक है। तो आपको ये प्रोसेस है वो आपको हर सवाल में करनी है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए ये चीज़ मैं हर सवाल में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, देखो क्या दिया गया है, 0 और √5, यानी मूलों का योगफल तो 0 है और गुणनफल क्या है, √5 है। यानी -b/a का मान क्या है, 0 है, तो ये प्लस b/a का मान भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी 0 में चाहे प्लस हो माइनस हो, 0 तो 0 ही रहेगा। और c/a का मान क्या दिया गया आपको, √5। अब जब हम यहाँ पे मान रखेंगे तो b/a की जगह हम क्या रख देंगे, 0, और गुणा में क्या है, x प्लस c/a की जगह हम क्या रख देंगे, √5। तो समीकरण क्या बन जाएगी हमारे पास, x², 0 को जब हम x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे ही नहीं, प्लस √5, यानी आप fx बराबर क्या आ गया आपके पास, x² प्लस √5, यानी यहाँ पे b है वो 0 हो गया। तो ये समीकरण बन गई जिसके मूलों का योग तो क्या है, 0 है, और गुणनफल क्या है, √5। ठीक है। ये था चौथा क्वेश्चन। इसके बाद में है पांचवा क्वेश्चन। क्या दिया गया है उसमें, मूलों का योग और गुणनफल। पांचवें क्वेश्चन में 4 और 1, यानी योग तो है 4, यानी -b/a बराबर क्या है, 4 है, तो प्लस b/a बराबर क्या हो जाएगा,
माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ आ जाएगा। और c बटा ए गुणनफल क्या है, 1 है। अब जब हम यहाँ मान रखेंगे तो समीकरण क्या बनेगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर b बटा ए का मान क्या है आपके पास माइनस का 4 और गुणा में x तो है ही, प्लस c बटा ए का मान क्या है 1 है। तो ये समीकरण बन गई ना हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस जब गुणा करेंगे तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा -4x प्लस 1, यानी आपके पास क्या आ गई है एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। ये वो समीकरण है जिसके मूलों का योग तो क्या है 4 है और गुणनफल क्या है 1 है। ये था 5वां क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको ये स्टेप हर सवाल में आपको लिखनी है। ठीक है, उसके बाद में है छठा क्वेश्चन। देखो छठा क्वेश्चन क्या है, छठे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है हमें, मूलों का योग क्या है 1 है और गुणनफल क्या है 1 है, यानी माइनस b बटा ए का मान क्या है 1 है, तो b बटा ए का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा और गुणनफल भी 1 ही है। तो अब जब यहाँ मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस b बटा ए का मान क्या है माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस c बटा ए का मान क्या है 1 है। तो समीकरण क्या हो जाएगी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 को जब हम x से गुणा करेंगे तो x ही हो जाएगा प्लस 1, यानी f(x) का क्या मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। ये समीकरण बन गई जिसके मूलों का योग क्या है 1 है और गुणनफल भी क्या है 1 है। तो ये था छठा सवाल। ये पूरे थे 3.2 के दूसरे क्वेश्चन में 6 के 6 सवाल जो हमने आपको करके बता दिया, यानी आपके लिए मैंने एक भी नहीं छोड़ा। तो आपको क्या करना है, पहले ये पूरे देखने, आपको पूरा समझना है कैसे कैसे स्टेप करनी है, फिर आपको 6 के 6 सवाल खुद निकालने, फिर आप कहाँ पे अटकते हो, फिर जहाँ अटकते हो ना वहाँ पे जाके वीडियो को फिर देखो। यानी जब तक आपके समझ में नहीं आ जाता है वीडियो को देखते रहा करो, एक बार में समझ में नहीं आएगा। यदि आपको थोड़ा सा भी कम नॉलेज है, यानी थोड़ा सा भी आपको बेसिक कम नॉलेज है ना बेसिक का, तो आपके थोड़ा सा देर से आएगा, पर आप कोशिश करते रहना, कोशिश करोगे तो आप समझ जाओगे। और फिर आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये आसान लगने लग जाएगा। तो आप बस प्रैक्टिस करते रहो। गणित का नियम यही है कि आप लगे रहो। जितना गणित से आप दोस्ती बढ़ाओगे गणित आपको उतना ही परिणाम देगा। आप यदि गणित को 1 घंटा दोगे, रेगुलर 1 घंटा दोगे, तो गणित आपको कुछ ना कुछ लौटाता रहेगा। 1 महीने के बाद आपको लगने लग जाएगा कि गणित मुझे आने लग गई है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के मन में एक ही चीज़ सेट होती है, माइंड में सेट हो जाती है कि गणित हार्ड है, बल्कि ऐसा है नहीं। गणित हार्ड नहीं है, हमारे दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाती है। आप प्रैक्टिस करके देखिए, सब सब्जेक्ट से ज़्यादा इजी है, क्योंकि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग अच्छे से आता है ना, तो आप अटकोगे ही नहीं। ठीक है, क्या भूलोगे आप, 5 + 4 आपके सामने 9 रिजल्ट आना है, तो आप इसमें क्या भूल जाओगे, कुछ नहीं भूलोगे। तो आप बस लगे रहो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद में है इसका तीसरा और लास्ट क्वेश्चन। क्या है देखो, उसमें आपको दिया गया एक समीकरण दी गई है आपको, और उसके बाद उसमें आपको ये दिया गया है कि उस समीकरण के मूलों के वर्गों का योग दिया गया है, और उसमें एक k दिया गया है समीकरण में, उस k का मान आपको ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा सवाल को घुमाया गया है, तो हम उसको कैसे करते हैं वो देखते हैं। और अगर आपको हमारे क्वेश्चन सारे समझ में आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, बताया करो कि गणित की क्लास चलती है हमारी रेगुलर शिक्षा के नाम से। इतना तो कर ही सकते हो आप। नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया आपको कि एक्स स्क्वायर, यानी आपको f(x) बराबर ये मान दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस का k दिया गया है। ये समीकरण है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k ये समीकरण है। और फिर आपको क्या दिया गया है, मूलों के वर्गों का योग 40 है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे देखो इसको,
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, इसको एक मान लेते। माना समीकरण एक के मूल क्या है, एल्फा तथा बीटा है। तो एल्फा प्लस बीटा बोल दो, चाहे आप ये लिख दो कि मूलों का योग, बात एक ही है। क्या है मूलों का योग, क्या होता है, माइनस का b बट्टा a। और हमारे पास यहाँ b क्या है, ये भी लिख लो आप। a क्या है हमारे पास, 1 है। b क्या है, देखो क्या है, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस के 8। और c क्या है, k है। तो मूलों का योग क्या हो गया, माइनस का b, ये माइनस तो यहाँ रहेगा। और b का मान क्या है, माइनस का 8। और a का मान क्या है, 1, यानी b बटा a का मान क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। और गुणनफल एल्फा इंटू बीटा क्या है, c बटा a होता है। और c का मान क्या है हमारे पास, k है, k बटा 1, यानी क्या हो गया, k हो गया। ठीक है। और दिया क्या गया है हमें, दिया है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान क्या दिया गया है, 40। इसको हम क्या कह देंगे, समीकरण नंबर 2 कह देंगे। यानी मूलों के वर्गों का योग, यानी मूल यदि एल्फा और बीटा है तो इनके वर्गों का योग आपको क्या दिया गया है, 40 दिया गया है। अब देखो हम इसको कैसे हल करेंगे, हम जानते हैं एल्फा प्लस बीटा की यदि हम होल स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा इंटू बीटा। देखो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी मैं आपको a प्लस बी की होल स्क्वायर बताता हूँ तो मैं ऐसे बताता हूँ आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको यदि पहले लिख दे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सारी चीज़ें प्लस में है तो आगे पीछे से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया दोनों को, यदि मैं इसको बीच में लिख देता तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो देखो अब इससे हमारे पास k का मान आ जाएगा। अब यहाँ एल्फा, ये समीकरण नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में एल्फा प्लस बीटा तथा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या कर देंगे, मान रख देंगे। अब जब मान रखेंगे एल्फा प्लस बीटा, देखो मूलों का योग क्या है, एल्फा प्लस बीटा। और एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 है। और 8 का यहाँ क्या है, वर्ग है, तो वर्ग कर देंगे। और इन दोनों का मान हमारे पास क्या है, 40 है। देखो यहाँ से समीकरण 2 से देखो, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या है, 40 है, प्लस 2। और एल्फा इंटू, देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको ऐसे लिखना है, एल्फा प्लस बीटा, एल्फा इंटू बीटा तथा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान रखने पर, ये चीज़ हम भूल गए थे। तो यहाँ पे 2 इंटू एल्फा इंटू बीटा का मान क्या है आपके पास, 2k है। अब देखो 8 का वर्ग कितना होता है, जब हम 8 को 8 से गुणा करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 64 बराबर 40 प्लस 2k। या फिर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, 40 प्लस 2k बराबर 64। तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको इस साइड लिखो, इस साइड लिखो, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, हमने दोनों को ही ट्रांसफ़र कर दिया। अब देखो 2k बराबर 64, और अब ये 40 जब बराबर से इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस साइड प्लस है, इस साइड क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 64 में से 40 गए, कितने बच गए आपके पास, 24। यानी 2k बराबर कितना आ गया, 24। तो k बराबर कितना आ गया, 24 में 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 12। यानी k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 12 आ गई। तो इस हिसाब से आपको इस सवाल को करना है। तो बीजगणित है, तो बीजगणित में ये चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी की होल स्क्वायर क्या होता है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ठीक है। a प्लस बी की होल क्यूब क्या होती है, a की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये चीज़ें आनी चाहिए। तभी आपको यदि इस तरह से सवाल आ जाता है, और ये बता दूं आपको, ये सवाल इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, होते ईजी हैं लेकिन थोड़ा सा क्या करते हैं, ये भाषा में आपको फंसा देते हैं। तो ये सवाल है ना, इम्पोर्टेंट है, आप इसको मोस्ट लगा के कर लो चाहिए। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी 3.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको जो भी समस्या आती है वो कमेंट में पूछा करें आप, क्योंकि जब पूछते हो तभी हमें पता चलता है कि आपको कहाँ समस्या आ रही है। ऐसे तो मैं पढ़ाता जाऊँगा, आप देखते जाओगे। सीरियसली यदि आप पढ़ रहे हो तो जो भी समस्या आती है वो कमेंट करके बता दिया करो, हम आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हर वीडियो को लाइक किया करें आप, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और एक एक लाइक से ही 1000 होता है, 10,000 होता है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।